हमारे ही देश से नेपाल के अंदर तेल जाता है, डीजल, पेट्रोल, और हमारे ही देश के नागरिक तस्कर बन गए। सोचने में, समझने में थोड़ी सी अजीब लगती है ना ये बात। अब रोजगार नहीं है लोगों के पास तो क्या करेंगे? वो तस्करी ही करेंगे। पकड़े गए तो जेल जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर सोचने की बात है कि हमारा देश 15 देशों को डीजल और पेट्रोल बेचता है और अपने ही देश के अंदर वो बेतहाशा लूटता है देश की जनता को। ये सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी भारत सरकार का खजाना खाली है। क्यों? सोचने का विषय है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये दैनिक भास्कर का पूरा पेज है आज। ये दैनिक भास्कर पेपर है 7 मार्च का। पूरा पेज सिर्फ ये चीज दिया हुआ है कि नेपाल से भारत कैसे, हमारे ही देश के लोग नेपाल की सीमा पे जाते हैं। वहां से 150 पेट्रोल पंप सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है। उसका पूरा बायोडाटा इस पेपर में है। और वो वहां से 22 रुपए तेल भारत से सस्ता नेपाल में है, तो नेपाल से वो तेल लाके भारत में बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 150 पेट्रोल पंप का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। और 7 दिनों के अंदर 36 करोड़ का इन तस्करों ने व्यापार किया है। 36 करोड़ का, आप समझ लीजिए क्या है यह सिस्टम। आप बेहतर समझ सकते हैं कि हमारी देश की जनता को भारत सरकार लूट रही है और विदेशों को, दूसरे मुल्कों को सस्ता तेल बेच रही है। कौन सी नीति है, कौन सा सिद्धांत है, ये तो आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे इस चीज के ऊपर। दूसरी चीज है, एक बात, मैं कल शाम से न्यूज चैनल देख रहा हूं, गोदी मीडिया, सबको डेली देखता हूं, गोदी मीडिया को भी देखता हूं, अच्छे चैनलों को भी देखता हूं। उसके ऊपर बंगाल चुनाव के विषय में दिया जा रहा है दवा के। आज मोदी जी एक रैली करेंगे और उसका बकायदा टाइम टेबल, कितने सेकंड रह गए, कितने घंटे रह गए, ये मीडिया में चल रहा है। देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मोदी जी वहां रैली करके कौन सा खजाना देश की जनता के लिए छोड़ देंगे। ये तो देश की जनता ही अब समझ सकती है। इसके विषय में काफी बोल चुका हूं, मुझे बोलने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग खुद ही समझदार हो चुके हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। ये तो आप लोग खुद इसका विश्लेषण कर सकते हैं। उससे बड़ी बात क्या है कि एक चीज और दिखाया जा रहा है। दिखाया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान में 5 हिंदुओं की हत्या हो गई। पाकिस्तान का न्यूज चैनल, मतलब इंडिया दिखा रहा है, वहां का न्यूज कि 5 हिंदुओं की वहां पे हत्या हो गई है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पे। लेकिन यहां पे तो भैया हिंदुस्तान में ये हिंदू भी बहुसंख्यक है, फिर भी हिंदुओं की ही हत्या हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दलितों की हत्या होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? पिछड़े जातियों की हत्या होती है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की भी हो, मतलब कोई सुरक्षित है ही नहीं। फिर भी हमारा न्यूज चैनल, अरे भाई, उससे भी शर्मनाक बात तो यह है कि हमारे देश के अंदर जब जज सुरक्षित नहीं है, जज की हत्या हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती। पुलवामा जैसा हमला होता है, 44 वीर जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उसकी जांच नहीं होती। ये गोदी मीडिया ये सब बातें क्यों नहीं बोलते
सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती। क्या कहते हैं, सामाजिक जो समाज के लिए आवाज बुलंद करने का नेता सब काम करते हैं, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती। 14,000 करोड़ रुपया राम मंदिर का घोटाला हो जाता है, उस संत की हत्या हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती। इन न्यूज चैनल वालों को पाकिस्तान की पड़ी है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान करेंगे तभी तो भाजपा को वोट मिलेगा। यह मेरा प्रश्न है कि भाई न्यूज चैनल वालों, इतने सारे जो हमारे देश के अंदर घटनाएं घटी हैं, राफेल घोटाला हुआ, इसकी जांच नहीं होती। व्यापम घोटाला हुआ, इसकी जांच नहीं होती। बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में 34 बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उसकी जांच नहीं होती। इस विषय पे कौन बात करेगा? क्या यह मुद्दा पाकिस्तान का चैनल उठाएगा? मेरा प्रश्न है ये। आप लोग खुद समझदार हैं, क्या इन मुद्दों को पाकिस्तान का चैनल उठाएगा, या नेपाल का चैनल उठाएगा, कि बांग्लादेश का उठाएगा, कि अमेरिका इंग्लैंड का उठाएगा? ये यहां के न्यूज चैनलों का काम है ना। मुझे तो लगता है कि अब ये जो क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर में ये पूरे पन्ने का जो पेज आज डीजल पेट्रोल पे है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इस महाशय पेपर वाले को भी भारत सरकार विज्ञापन देना ना बंद कर दे, क्योंकि ये डराते हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ छप गया तो ये डराते हैं मीडिया को। मीडिया को पूरा क्लच में रखे हुए हैं, हल्का फुल्का भी इधर उधर किया तो विज्ञापन बंद कर दो। कहां 5 राज्यों में चुनाव है भाइयों। देश का किसान हमारा रोड के ऊपर है, 100 दिन से भी ऊपर हो गए, और अमित शाह जी दवा के रैलियां करने में व्यस्त है। कितना काम करते हैं वास्तव में। मोदी जी 1 साल से बिल से बाहर, मतलब 1 साल से कोरोना वायरस चल रहा है देश में, बिल में छुपे हुए थे, अब बिल से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब इनको दबा के जुमले छोड़ने का टाइम आ गया। आज संडे है, 7 मार्च है, आज बंगाल के अंदर डंका पीट देना है, जुमलों की बौछार कर देनी है नरेंद्र मोदी ने। इतना जुमला छोड़ेंगे कि सामने वाला लपेट भी नहीं पाएगा, पतंग की तरह। पतंग का मांझा समझते हैं ना, लपेटते हैं। तो मोदी जी जुमला छोड़ छोड़ के जनता पक चुकी है, और ये दावा किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 20 लाख 25 लाख पब्लिक आएगा। मोदी जी 20 लाख 25 लाख यदि पब्लिक आपका भाषण सुनने अब आएगा, तो इसका मतलब है कि देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है। क्योंकि रैली के अंदर क्यों लोग जाते हैं, ये देश का एक एक नागरिक जानता है, एक एक नागरिक जानता है। 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए बेरोजगारी है, क्या करेगा देश का जनता? चलो भाई बेरोजगारी है, जो हाथ लग जाए। उसके बाद तो मीडिया में दिखना ही है कि मोदी जी की रैली के अंदर विशाल भीड़, अपार भीड़, पूरे बंगाल की जनता नमो नमो। मोदी जी, अरे भाई देश की मीडिया, गोदी मीडिया, क्यों अपना स्तर इतना गिरा रहे हो? थोड़ा सा तो देश के लिए सोचो। कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे बंगाल जीत लो, चाहे जो राज्य जीत लो, देश की जनता को मोदी सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो एक शानदार महंगाई। अब जैसे देख लो, 8-9 महीने बाद रेलवे का प्लेटफॉर्म खुला, तो मोदी जी ने एक तोहफा दिया। क्या मोदी सरकार ने तोहफा दिया? 10 रुपए का प्लेटफॉर्म अब 30 रुपए में मिलने लगा, यानी कि सीधे 3 गुना, 200% की बढ़ोतरी, 200% की बढ़ोतरी आपको कर दिया रेलवे पे। तो यही अगर देश का विकास है, जनता का विकास है, तो मैं क्या कह सकता हूं।
वैसे भक्तों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, भक्तों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। समझ में तो जब आएगा जब हाथ में कटोरा मोदी जी सबको थमा देंगे। वो जो बोलते थे ना कि 35 साल 40 साल में भीख मांगा हूं, तो मोदी जी ये प्रतिज्ञा करके आए हुए हैं कि देश के एक एक नागरिक को वो कटोरा में थमा दूंगा, देश का नागरिक भीख मांगेगा। और वैसे भी इस देश में मोदी की सरकार है कहां? आपको लगता है कि मोदी चला रहे हैं इस देश को? इस देश को तो अडानी और मुकेश अंबानी चला रहे हैं, नहीं लग रहा आपको? और जब भारत सरकार का किसी चीज पे नियंत्रण ही नहीं रह गया है, तो ये चुनाव की आवश्यकता क्या है? और मोदी जी को भी प्रधानमंत्री तो अब अडानी और मुकेश अंबानी को होना चाहिए देश का। मोदी जी तो खामे खाए झुंझुना बजाए फिरते हैं। और अमित शाह क्या है? कुछ है? बताइए आप लोग, क्या पावर है? डीजल पेट्रोल पे ये किसी चीज का नियंत्रण नहीं रख सकते, भ्रष्टाचार के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है, काले धन के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है, महंगाई पे इनका नियंत्रण नहीं है, तो फिर जुमला क्या छोड़ने गए हैं बंगाल में? आज जाएंगे मोदी जी, बताइए उस जुमले से देश की जनता को क्या फायदा होने वाला है? सोना बंगला बनाएंगे, सोना बंगाल। अभी पीछे बोल रहे थे अमित शाह जी सोना बंगाल। अरे भैया, देश वो जो पीछे आपने कहा था कि 15-15 लाख का जुमला था, तो ये भी बंगाल में जाके कह दो कि अरे भैया एक बार चुनाव से पहले बोल दो कि ये भी मैं जुमला छोड़ रहा हूं सोना बंगला का। वैसे बंगाल के लोग बहुत होशियार हैं, इतनी जल्दी आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। कौन सा जुमला छोड़ दो, ऐसा कोई जुमला ही नहीं बचा। तो इनके मतलब खजाने में जुमलों भी खत्म हो गए हैं। जो इनका पिटारा है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, वो भी खत्म हो गया। जुमले कहां से लाएंगे? और देश की जनता भी समझ गई है, एक एक जनता समझ रही है कि भैया ये जुमले पुमले से देश और हमारे बाल बच्चों का भविष्य तय नहीं होने वाला। 942 रुपए सिलेंडर है, ये भी बात एक बारी मोदी जी बोल दे कि देखो हमने कितना बड़ा कमाल किया है, हम गैस सिलेंडर आपको फ्री में पकड़ा के और उसके बाद आप तो कैसे लूट रहे, देख लो भाई। जय हिंद मित्रों।